Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. तो आज हम लोग शुरू करेंगे गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन से। ठीक है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी के नियम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि चिन्ह प्रपाटी का नियम कैसे कार्य करता है, किसके लिए, गोलीय दर्पण के लिए। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही है गोलीय दर्पण होता क्या है, ये आपको बताया गया है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। जैसे आपको शुरू में ही बताया कि जैसे ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, कोई गोलीय दर्पण आपको बताया गया था। ठीक, और इसी के बीच से इसको दो भागों में अलग कर दिया गया और फिर इसको क्या किया गया, उसके बाद इसकी कलई की गई और कलई करने के बाद में, ठीक है, ये दो दर्पणों में परिवर्तित हो गए। कौन कौन से? एक अवतल और एक उत्तल दर्पण में। ठीक, इस तरीके से दर्पण अलग अलग हो गए। तो जब ये अलग अलग हो गए तो इनके कई सारे बिंदु निकल कर आ गए। जैसे कौन कौन से मुख्य बिंदु को अलग है, फिर वह ध्रुव इसका अलग है, वक्रता केंद्र अलग है। ठीक है, तो ऐसे देखते हुए कई सारी चीजें सब क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो हम इन्हीं को देखते हुए चिन्ह के चिन्हों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से चिन्ह अवतल दर्पण में कैसे होते हैं और उत्तल दर्पण में इन्हीं बिंदुओं के कैसे कैसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हम इसी चीज की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पर और ये जानेंगे कि गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन के चिन्ह कैसे कैसे परिवर्तित होते हैं या परावर्तन के चिन्ह कैसे चिन्ह प्रपाटी के नियम के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए लिखिए इसमें गोलीय दर्पणों द्वारा एक पार्टी का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या बताया था कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन में दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, यहाँ जो दिया गया आपको, ठीक है, क्या क्या चीज दी गई है। दर्पण परावर्तन में दर्पण से वस्तु की दूरी पहले दी गई है, फिर प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, फोकस दूरी दी गई है। इन सभी को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, एक निश्चित क्या कहता है, चिन्ह प्रपाटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, निश्चित क्या कहता है, चिन्ह प्रपाटी का प्रयोग किया जाता है। तो हमें यही देखना है कि कौन कौन सी मतलब जैसे यहाँ दिया गया ना कि दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब से दूरी और फोकस दूरी के लिए कौन कौन से चिन्ह प्रपाटी का प्रयोग किया जाता है, जो आपके क्वेश्चन में फार्मूले में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और कैसे प्रयोग किया जाएगा, पहले तो इसको चिन्ह प्रपाटी को समझें, फिर उसके बाद हम उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो बनाओ। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है,
दर्पण से वस्तु से दूरी को देखा जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी वस्तु दी गई है, यहाँ पे वस्तु रखा है आपका, तो बताया क्या जा रहा है इसमें कि ऊपर की ओर लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है। तो जैसे यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है और वस्तु जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, या ये जो दूरी दी गई है आपको वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर जो चीज रखी जाएगी धनात्मक रखी जाएगी, ठीक है, धनात्मक होगी। लंबाई क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक। तो यहाँ बताया जाए जैसे दूरी पे, जैसे दूरी दी गई है, तो फिर दूसरी क्या बताया, ध्रुव से, तो यहाँ जो दर्पण से ध्रुव की दूरी होगी, वो दर्पण कहते हैं। वस्तु से जो क्या होगी, ध्रुव की दूरी होगी, वो तरीके देख सकते हैं कि ध्रुव के बाईं ओर दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अगर ध्रुव के हम लोग किधर जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे, इधर के साइड जाएंगे, तो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और जब ध्रुव के हम इधर जाएंगे तो क्या होगी, धनात्मक होगी। और यही चीज बताया कि जो प्रतिबिंब बनेगा, तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और नीचे की ओर लंबाई क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ऊपर की ओर धनात्मक होगी और नीचे की ओर ऋणात्मक होगी, ठीक। ये चीजें बताई जाती है। और ये हो गए प्रतिबिंब के बारे में। फिर आगे क्या बताया गया है कि वस्तु बाईं ओर, अगर वस्तु क्या होगी तरीके से बाईं ओर, तो आपकी किरण की दिशा में होगी, ठीक। तो ये सारी चीजें इसमें क्या की गई हैं, बताई गई हैं। अब इसमें कुछ चीजें नहीं बताई गई हैं, कुछ चीजें जैसे प्रतिबिंब आपको बना दिया गया है, लेकिन बहुत सी चीजें उससे नहीं बताई गई, उसको हम एक सीरियल के माध्यम से लिखा दें, जो कि आपको आसानी भी हो, क्या क्या चीजें माइनस होगी, इसमें आपको समझ में भी अच्छी तरीके से ना आ रहा होगा, लेकिन उसको हम लिखा दें जिससे आपको ये हो कि समझ में आ जाए। तो ये चीज इसमें बताई क्या गई है, इसमें से कुछ चीज छोड़ गई, जैसे फोकस दूरी, ठीक है, तो फोकस दूरी इसमें नहीं दिखाई दे रही है। इसमें से आपको दिखाया गया है क्या, ध्रुव दिखाया गया है, विवक्रता केंद्र इसमें बाकी है, ठीक। तो ये सब चीजें इसमें क्या की है, बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जो चीजों को जो देखकर हो क्या करें, उसको हल करेंगे, मतलब उसको एक तरीके से लिखा देना आपको, जो आपको समझ में आए, ठीक। तो चलिए फिर लिखते हैं आगे इसको समझने के लिए। तो चलिए इसको समझते हैं, पहले इसको लिखना शुरू करिए। लिखिए, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फिर लिखिए वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, नोट करिए। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई। ये इतनी चीजें आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में देखने को मिली है। इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, इन्हीं को करें मतलब समझेंगे। चलिए, ये चीजें इसमें बताई जाती हैं, इसको एक बार समझेंगे। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, धनात्मक होगी। वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और वा, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी आपकी, इस पर कोई नियम लागू नहीं होगा। आभासी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई कोई नियम लागू नहीं होगा, और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक होगी, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। चलिए हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। यहाँ बताया जा रहा है फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होगी, धनात्मक होगी।
और उत्तल दर्पण में ऋणात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी और यहाँ ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण में ऋणात्मक होगी। यहाँ पर आपको बताया वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी लागू नियम नहीं होगा और इस पे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आभासी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी और यहाँ पर भी धनात्मक होगी। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पर कोई नियम लागू नहीं और यहाँ पर ऋणात्मक होगी। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक होगी और यहाँ इस पर धनात्मक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नोट कर लिए। अब इसको हम लोग समझेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ आप देख सकते हैं कि फोकस दूरी धनात्मक है अवतल दर्पण में और वक्रता त्रिज्या क्या है, धनात्मक। तो ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है और इसके अवतल दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। वस्तु की दूरी भी इसमें ऋणात्मक होती है, उसमें भी ऋणात्मक होती है। इसमें भी क्या होता है, नियम लागू नहीं होता, उसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो अब सबसे पहले इन तीन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, इन तीनों को, ठीक, और इन तीनों को, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक तरीके से क्या है, धनात्मक है और ये दोनों क्या है, ऋणात्मक है। इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक, फिर उसका आपको जो बताया जा रहा है, फिर नीचे देखिए जहां नियम लागू नहीं है, देख सकते हैं आप, एक पे दोनों पे नियम पे जहां लागू नहीं हो रहे हैं, कहा अवतल दर्पण में, वहां दोनों क्या है, ऋणात्मक है और बाकी फिर जो है आपके क्या है, धनात्मक है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ नियम लागू नहीं हो रहे हैं तो ये क्या है, ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है उत्तल दर्पण में, लेकिन अवतल दर्पण में कोई नियम लागू नहीं। और जहां पर ये एक तरीके से नियम लागू हो रहा है, यानी कि धनात्मक धनात्मक है, तो इसमें भी क्या है, धनात्मक और धनात्मक है। ध्यान रख, यानी आपको समझना सिर्फ यही तीन है, बस आपको यही तीन समझना है, क्योंकि जिसमें अवतल दर्पण में नियम लागू नहीं वो दोनों ऋणात्मक है और अवतल दर्पण के दोनों पे नियम लागू होते हैं, यानी कि आभासी और आभासी पे वो दोनों क्या है, दोनों के धनात्मक धनात्मक है। और ये जो है फोकस दूरी तरीके से धनात्मक है और उत्तल दर्पण की ऋणात्मक, ये धनात्मक ये ऋणात्मक और साथ साथ ये ऋणात्मक और एक ऋणात्मक है। यानी कि वस्तु की दूरी चाहे अवतल दर्पण की हो और चाहे उत्तल दर्पण की, दोनों क्या होगी, निगेटिव होगी, यानी कि ऋणात्मक होगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपसे बहुत बारीकी से पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए इसको। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।